अगर आप जेई या फिर टेक्नीशियन 3 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और सीएनडब्ल्यू डिपार्टमेंट से हैं, तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का ही नहीं, ये अभी आने वाले जितने भी सीरीज, ये पूरा एक सीरीज होगा जिसमें इसके 4-5 वीडियोस होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले हैं। आईसीएफ के जितने भी सवाल हैं, वो सारे सवाल इन सारे वीडियोस में मैं कवर करने वाला हूँ। और जो मेरे पास अभी ये पीडीएफ आप देख रहे हैं, इस पीडीएफ में बहुत सारे सवाल हैं। और मैंने देखा है प्रीवियसली अभी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो टेक्नीशियन 3 के हों, चाहे वो जेई के हों, उन सब में इस पीडीएफ से लगभग 20-20 सवाल आए हुए हैं। तो अगर आप ये सवाल देख लेते हैं तो आपको आईसीएफ के लिए कहीं और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी सवाल आएंगे आप उनके आंसर दे सकते हैं, क्योंकि जितने भी सवाल आईसीएफ से निकलते हैं वो सारे सवाल इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। ये पूरा एक सीरीज़ होगा, इस पूरे सीरीज़ में आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम एलएचबी के लिए भी एक ऐसी बनाएंगे वीडियो जिसमें एलएचबी से जुड़े हुए सारे सवाल होंगे। तो ये वीडियो हम शुरू करते हैं। और यहाँ पे जो भी ये सवाल होंगे ये आईसीएफ से होंगे, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा कि इसमें एलएचबी के लिए पूछा जा रहा है या फिर आईसीएफ के लिए। ये सिर्फ आईसीएफ के लिए है। तो देखिए, जो सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज़ द पीरियोडिसिटी फॉर द पीओच ऑफ एआरटी एआरएमई। एआरटी एआरएमई का जो पीओच का अवधि होता है, जो इंटरवल होता है, अंतराल होता है, वो कितने महीने का होता है। तो राइट आंसर उसका हो जाएगा बी, 42 मंथ्स। सवाल नंबर 2, what is the period for the POH of any OCV attached to a passenger train। पैसेंजर ट्रेन के साथ किसी भी OCV का जो अटैच होता है उसका POH कितने मंथ पे होता है या कितने अंतराल पे होता है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 मंथ, डी। अगला सवाल, सवाल नंबर 3, व्हाट शेल बी द पीरियड फॉर POH ऑफ ए कोच अटैच टू मेल एक्सप्रेस ट्रेन। मेल एक्सप्रेस ट्रेन के साथ जुड़े हुए कोच का POH कितने महीने पे होता है या किस अंतराल पे होता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, 18 महीने के अंतराल पे POH होता है। सवाल नंबर 4, व्हाट शैल बी द पीरियड फॉर POH ऑफ OCB अटैच्ड विथ मेल एक्सप्रेस ट्रेन। ऊपर पैसेंजर ट्रेन की बात हुई थी, यहाँ पे मेल एक्सप्रेस ट्रेन में जो OCB अटैच होते हैं उनका जो POH होता है वो उसका महीना कितने महीने पे होता है या उसका अंतराल क्या होता है। राइट आंसर हो जाएगा सी, 18 महीना, 18 महीने पे होता है। सवाल नंबर 5, व्हाट इज़ द लेंथ ओवर बॉडी ऑफ कोच। जो हमारा कोच की पूरी लंबाई होती है वो कितनी होती है। देखिए, यहाँ कोच पूछा जा रहा है, आईसीएफ नहीं लिखा है, एलएचबी नहीं लिखा है। तो ये मैं पहले ही आपको बताएं, ये जो भी सवाल लिए जा रहे हैं सारे आईसीएफ के हैं, तो आप सब चीज़ आईसीएफ का मान के चलेंगे। तो यहाँ पे आईसीएफ कोच की पूरी लंबाई पूछी जा रही कितनी होती है। तो आईसीएफ कोच की पूरी लंबाई 21,337 होती है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, 21,337 सवाल नंबर 6, द अदर नेम ऑफ पायलट वाल्व इज। जो पायलट वाल्व होता है उसका दूसरा नाम क्या है, उसको किस और नाम से पुकारा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, PEAST, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिस्टम डिवाइस, जिससे चैन पुलिंग भी कहा जाता है। हम लोग लोकल भाषा में कहते हैं ना चैन पुलिंग हो गया, तो वो इसी से होता है, PEAST, जिसका एक नाम पायलट वाल्व भी है और एक नाम PEAST भी है। सवाल नंबर 7, व्हाट इज़ द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ इंस्पेक्शन कैरिज एडमिनिस्ट्रेटिव। जो इंस्पेक्शन कैरिज होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन कोड क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर DRA। अगला सवाल, सवाल नंबर 8, ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ पेंट्री कार। पेंट्री कार का ट्रांसपोर्टेशन कोड क्या होता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, PC पेंट्री कार समझ लेते हैं, लेकिन नहीं, इसका जो ट्रांसपोर्टेशन कोड है WCB है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, WCB। सवाल नंबर 9, विच पार्ट इज़ नॉट यूज्ड इन ICF ट्रॉली। नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो पार्ट्स के नाम लिखे गए हैं, कौन सा ऐसा पार्ट्स है जो ICF ट्रॉली में इस्तेमाल नहीं होता है। तो डैशपॉट ये होता है, साइड बैरर ये भी होता है, शॉक एब्जॉर्बर ये भी होता है, ड्रैग लिंक ये नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ड्रैग लिंक। ड्रैग लिंक ICF ट्रॉली का पार्ट नहीं होता है। सवाल नंबर 10, ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ वेस्टिबुल सेकेंड क्लास 3 टियर स्लीपर कोच फिटेड विथ सेल्फ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज़। यानी कि एक ऐसे कोच का ट्रांसपोर्टेशन कोड पूछा गया है जो सेकेंड क्लास 3 टियर स्लीपर है, जिसमें वेस्टिबुल लगे हुए हैं और वो सेल्फ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के साथ आता है। तो इसका ट्रांसपोर्टेशन कोड क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, WGSCN। W से वेस्टिबल हो जाता है, जहाँ भी ट्रांसपोर्टेशन कोड में आपका W दिखे तो W का मतलब वेस्टिबल हो जाता है और G का मतलब होता है सेल्फ जनरेटिंग, और बाकी ये CN जो है ये स्लीपर का कोड हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, WGSCN। सवाल नंबर 11, कोचिंग स्टॉक एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग ह्यूमन लाइफ
इंक्वायरी इज़ डन बाय। अगर कोई ट्रेन दुर्घटना होती है, कोचिंग यानी कि कोई पैसेंजर गाड़ी की दुर्घटना होती है जिसमें मानव जान की क्षति होती है, जान माल की हानि होती है, तो उसकी जो इंक्वायरी होगी वो किस लेवल की होती है, कौन सा ऑफिसर उसकी इंक्वायरी करता है, तो ये होता है सीआरएस। सीआरएस इंक्वायरी होती है अगर किसी ट्रेन दुर्घटना में किसी की जान चली जाए तो। सवाल नंबर 12, येलो स्ट्रिप ऑन एंड ऑफ द बॉडी ऑफ आईसीएफ कोच इंडिकेट्स। आईसीएफ कोच के एंड पे जो येलो कलर का स्ट्रिप यानी येलो कलर की जो पट्टी पेंट की गई होती है या लगी होती है, वो किस चीज़ को दिखाती है, क्या इंडिकेट करती है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, एंटी टेलीस्कोपिक, यानी वो जो कोच है वो एंटी टेलीस्कोपिक है। सवाल नंबर 13, विच डिफेक्ट इज डिटेक्टेड बाय यूएसटी टेस्ट। यूएसटी टेस्ट के मदद से किस तरह के डिफेक्ट को डिटेक्ट किया जाता है, या यूएसटी टेस्ट के मदद से किस तरह के खराबी का पता लगाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, इंटरनल क्रैक, आंतरिक दरार का पता लगाने के लिए यूएसटी टेस्ट किया जाता है। सवाल नंबर 14, व्हाट इज कोडल लाइफ ऑफ स्टील बॉडी कोचेज इंक्लूडिंग डाइनिंग एंड पेंट्री कार। जो कोडल लाइफ है डाइनिंग और पेंट्री कार को अगर मिला दिया जाए तो स्टील बॉडी वाले जो कोच होते हैं उसकी कोडल लाइफ कितनी होती है, राइट आंसर हो जाएगा सी, 25 साल। 25 साल इसकी कोडल लाइफ होती है और 12.5 साल पे एमएलआर होता है, बाकी 18 महीने पे पीओच और 9 महीने पे उसका आयुष होता है। सवाल नंबर 15, कोडल लाइफ ऑफ लाइट यूटिलाइजेशन कैटेगरीज ऑफ कोचेज, यानी कि जो कोचे के लाइट उपयोगिता वाले जो कोटे के जो कोच होते हैं उसका कोडल लाइफ कितना होता है, राइट आंसर हो जाएगा ए, 40 साल। सवाल नंबर 16, ऑल न्यूली बिल्ट कोचेज शैल बी गिवन आयोच आफ्टर। जितने भी नव निर्मित कोच होते हैं उनका जो आयोच होता है, पहला आयोच होता है, वो कितने महीने पे या कितने साल पे होता है, तो अगर महीने में बात की जाए तो ये हो जाता है 12 मंथ हो जाता है, और अगर साल की बात की जाए तो 1 साल पे हो जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, 1 वर्ष या 1 साल, 1 ईयर। जो भी न्यूली बिल्ड कोच होते हैं उसका आयोच जो होता है, पहला आयोच 1 साल पे यानी 12 महीने पे होता है, उसके बाद जो आयोच होते हैं वो 9 महीने पे होते हैं। इसी तरह पहला जो पीओच होता है वो यहाँ पे 24 महीने में होता है, और उसके बाद के जो पीओच होते हैं वो 18 महीने में होते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में आता है कि पहला आयोच कब होता है, आईसीएफ कोच का पहला आयोच कितने दिनों में, कितने महीनों में या कितने सालों में होता है। तो अगर पहला आयोच की बात हो तो 1 साल या फिर 12 महीना, और अगर पहला पीओच की बात हो तो वहाँ पे 24 महीना। ठीक है, और अगर सिर्फ आयोच की बात हो कि एक आईसीएफ कोच का आयोच कितने महीने पे होता है तो वहाँ पे 9 मंथ आएगा। चलिए सवाल नंबर 17, द रिवाइज्ड मैक्सिमम पे लोड ऑफ एनएमजी कोचेज आर। जो एनएमजी कोच होते हैं उनका संशोधित जो मैक्सिमम पे लोड है, जो रिवाइज्ड पे लोड है वो कितना है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 9.20 टन। ठीक है, ये एनएमजी कोच वही होते हैं जिनमें गाड़ियों को लाया जाता है, कार, ट्रैक्टर, इस तरह की चीज़ों को लेते हैं, वो एनएमजी कोच होते हैं। सवाल नंबर 18, द लेंथ ओवर बफर ऑफ आईसीएफ आरसीएफ कोचेज। आईसीएफ आरसीएफ कोच की लंबाई बफर के साथ कितनी होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, 22,297 मिलीमीटर। सवाल नंबर 19, ओवरऑल विड्थ ऑफ आईसीएफ आरसीएफ कोचेज। आईसीएफ और आरसीएफ कोच जो होते हैं उनकी पूरी चौड़ाई कितनी होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, 3,245 mm। सवाल नंबर 20, द हाइट फ्रॉम रेल लेवल ऑफ आईसीएफ आरसीएफ कोचेज। आईसीएफ और आरसीएफ कोच का जो हाइट होता है रेल लेवल से वो कितना होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 4,025 mm। चलिए सवाल नंबर 21, एट व्हाट इंटरवल द शेड्यूल आयुष एग्जामिनेशन ऑफ ए बीजी आईसीएफ एक्सप्रेस कोच इज। किस अंतराल में बीजी आईसीएफ एक्सप्रेस कोच का शेड्यूल परीक्षण किया जाता है, तो ये आयुष की बात हो रही है यहाँ पे, तो आयुष 9 महीना प्लस 30 दिन, या तो 9 महीना हो जाए तब आयुष हो जाएगा, या उसके बाद 30 दिन का और ग्रेस पीरियड यूँ समझ लीजिए कि होता है, उस 30 दिन के अंदर आयुष होना ही होना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, 9 मंथ प्लस 30 डेज। सवाल नंबर 22, व्हाट इज़ द इंटरवल ऑफ शेड्यूल ए एग्जामिनेशन ऑफ एन आईसीएफ कोच। जो आईसीएफ कोच होता है उसका ए एग्जामिनेशन का शेड्यूल क्या है, अंतराल क्या है, या कितने दिनों पे या कितने महीनों पे ए शेड्यूल किया जाता है, किसका, आईसीएफ कोच का, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 1 मंथ प्लस माइनस 3 डेज। सवाल नंबर 23, व्हाट इज़ द इंटरवल ऑफ शेड्यूल बी एग्जामिनेशन ऑफ एन आईसीएफ कोच।
आईसीएफ कोच का जो शेड्यूल बी किया जाता है वो कितने दिनों पे, कितने महीनों पे, उसका अंतराल क्या है, कितने दिनों पे किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, 3 मंथ प्लस माइनस 7 डेज, 3 महीना प्लस माइनस 7 दिन में किया जाता है। सवाल नंबर 24, एट वाट इंटरवल आयोच ऑफ पैसेंजर आईसीएफ कोच इज डन। जो आईसीएफ का पैसेंजर कोच होते हैं उनका जो आयोच होता है कब किया जाता है, तो 9 मंथ प्लस 30 डेज पे आयोच होता है। सवाल नंबर 25, डैश टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट इंटरनल फॉल्ट ऑफ एक्सेल। नीचे दिया हुआ कौन सा ऐसा टेस्ट है जिससे हम एक्सेल के इंटरनल डिफेक्ट को चेक करते हैं, आंतरिक दोष का पता लगाने हेतु किस टेस्ट को किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यूएसटी। यूएसटी के मदद से हम एक्सेल के इंटरनल फॉल्ट का मतलब क्रैक होता है, एक्सेल का अगर कोई क्रैक पता करना है तो यूएसटी के जरिए हम आंतरिक दरार को, आंतरिक दोष का पता लगा सकते हैं। तो यूएसटी टेस्ट किया जाता है। सवाल नंबर 26, वाट डू यू मीन बाई FRP। FRP का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। अभी मैंने जितने भी पिछले वीडियोस जो मैंने क्वेश्चन पेपर के वीडियोस बनाए हैं उसमें से मतलब 300-400 सवाल ऐसे हैं जो इस बैंक से आए हुए हैं, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट PDF है, इसलिए वीडियो इसका बहुत ध्यान से देखिएगा। तो FRP का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, फाइबर रेनिफोर्स्ड प्लास्टिक, FRP का फुल फॉर्म होता है। सवाल नंबर 27, एट व्हाट इंटरवल द आयोच ऑफ शताब्दी आईसीएफ कोच। जो शताब्दी के आईसीएफ कोच होते हैं उनका आयोच कब होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, 9 मंथ और 2 लाख किलोमीटर विच इज़ अर्लियर। या तो 9 महीना हो जाए या फिर 2 लाख किलोमीटर चल जाए, इनमें से दोनों में से जो पहले हो जाए, या तो 9 महीना पहले हो जाएगा तो आयोच हो जाएगा, और अगर 9 महीना नहीं हुआ है और कोच 2 लाख किलोमीटर चल गया है तो उसका आयोच हो जाएगा। तो दोनों में से जो पहले हो जाए उसका आयोच हो जाएगा, आयोच का टाइम आ जाएगा, उसका आयोच करना पड़ेगा। सवाल नंबर 28, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बॉगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम कोचेस। जो बॉगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम वाले कोच होते हैं उनकी पहचान क्या है, उनको कैसे पहचाना जाता है कि वो उस कोच में यहाँ पे एयर ब्रेक सिस्टम लगा हुआ है, बॉगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम लगा हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, AB इज़ रिटन नियर कोच नंबर्स। कोच नंबर्स के पास AB लिखा रहता है, ठीक है, कोच नंबर के पास AB लिखा रहता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, AB का मतलब एयर ब्रेक। सवाल नंबर 29, व्हाट इज़ द पीरियोडिसिटी फॉर आयोच ऑफ ICA कोचेज ऑफ OCV। जो OCV होती हैं उनके जो ICF कोच होते हैं उनकी आयोच की अवधि कितनी होती है, कब आयोच होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, 12 महीना प्लस माइनस 30 दिन। सवाल नंबर 30, एब्सेंस ऑफ डैश इन ए कोच इज़ एन NTXR रिजेक्शन। अगर जो नीचे लिखे हुए हैं इनमें से वो कौन सी चीज़ है जिसकी अनुपलब्धता पर, जो उसके एब्सेंट पर जो NTRX है वो रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्शन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, वेंचुरी। राइट आंसर बी हो जाएगा, वेंचुरी। सवाल नंबर 31, प्रेजेंटली डैश आर यूज्ड इन बायो टॉयलेट। अभी हाल फिलहाल या वर्तमान में बायो टॉयलेट में प्रयुक्त होता है, क्या प्रयुक्त होता है, नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से वो कौन सी चीज़ है जो अभी रिसेंटली बायो टॉयलेट में यूज़ होता है, तो P ट्रैप, C ट्रैप, S ट्रैप या फिर L ट्रैप। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, S ट्रैप। S ट्रैप यूज़ होता है बायो टॉयलेट्स के अंदर। सवाल नंबर 32, वेयर हैज़ बिन डिस्ट्रक्शन ट्यूब प्रोवाइडेड इन ICF RCF कोचेज़। ICF या फिर RCF कोचेज़ के अंदर जो डिस्ट्रक्शन ट्यूब होता है वो कहाँ दिया रहता है, कहाँ प्रोवाइड कराया गया रहता है। तो 4 ऑप्शन इसके भी यहाँ पे दिए हुए हैं, जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा पहला, ए हो जाएगा राइट आंसर, बिटवीन मेन हेड स्टॉक एंड एक्सलरी हेड स्टॉक। जो मेन हेड स्टॉक होता है और उसके पीछे एक्सलरी हेड स्टॉक होता है, इन दोनों के बीच में डिस्ट्रक्शन ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है ICF और RCF दोनों ही कोच के अंदर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब ये देखिए शेल यहाँ पे इंटीरियर फिटिंग आ गया, यहाँ पे जनरल सवाल जो थे वो ख़त्म हो गए, अब यहाँ पे शेल का इंटीरियर फिटिंग का आ गया, रूफ़ की थिकनेस कितनी होती है, वाटर टैंक की कैपेसिटी कितनी होती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। और इस तरह से टॉपिक वाइज है, बहुत सारे यहाँ पे सवाल है, यहाँ पे ड्रॉ एंड बफिंग गियर से जुड़े हुए सवाल है। तो जितने भी ICF से इंपॉर्टेंट सवाल है वो सारे सवाल आपको यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे व्हील एंड एक्सल भी आपको मिलेगा। तो आने वाले समय में ये सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा देना। यहाँ पे बेयरिंग भी मिलेगा ताकि जो भी मेरे नए वीडियो आए वो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अंडर गियर एंड बॉगी है, इसके अलावा ब्रेकिंग सिस्टम भी आएगा। तो ये सारे पार्ट में मैं वीडियो आपको देता रहूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा दो
ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आज की वीडियो कैसी लगी और ये पूरा जो जानकारी है, अगर इसमें हो सकता है कि अगर मैंने कुछ गलत बताया हो या एक आध आंसर गलत हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि उसका आंसर सही क्या है। तो आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।